पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद के मानसून सत्र में शामिल होने संसद पहुंचे, जहां इस दौरान एनडीए सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया। एनडीए सांसद प्रधान को संसद भवन के अंदर तक ले गए और प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद के बीच 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, जरूरत से भी ज्यादा। ट्रंप का ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया जिनमें से कहा गया था कि ईरान के साथ लगातार टकराव की वजह से अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार है। कारगिल विजय दिवस पर बड़वानी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर कारंजा चौराहे पर पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने नमन किया। गूंजे देशवासियों के नारे। बता दें कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर 26 जुलाई को बड़वानी के कारंजा चौराहे पर शहीद स्तंभ पर वीर सैनिकों को याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से कथित तौर पर गिरिराज भक्ति कहलाने वाले कुछ राजस्थानी लोगों द्वारा प्याऊ एवं भंडारे लगाए गए हैं, जिनकी आड़ में यह लोग परिक्रमा मार्ग से अश्लील डांस करवाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आप इन वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन का इन लोगों को कई विश्व प्रसिद्ध मुड़िया मेले में देश भर से उमड़ रहे लाखों श्रद्धालुओं की, जहां सुविधा और सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने व्यापक स्तर पर सेवा कार्य शुरू कर दिया है। परिक्रमा मार्ग प्रमुख चौराहों पर और साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्वयंसेवक लगातार श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करने, भीड़ को व्यवस्थित रखने तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करने। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस मुठभेड़ में गोकशी की योजना बना रहे एक शातिर अंतर जनपदीय अभियुक्त सहित कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। थाना जामो पुलिस व स्वाट टीम को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना पर ग्राम पूरे के पास से घेराबंदी करने पर एक पुलिस टीम पर जान से हमला करने की नियत से फायर कर दिया गया था। मेले को संपन्न करने के लिए जिला अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी 1 माह से अपनी तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, जिसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं परिक्रमा मार्ग पर भी प्रशासन द्वारा वाहन मुक्त किया गया। बावजूद इसके परिक्रमा मार्ग से मोटरसाइकिल सवार और ई रिक्शा चालक होता है। और झांसी के चर्चित मेड किचन रेस्टोरेंट हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम के संयुक्त कार्रवाई में हत्या के दोनों वांछित शूटर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से अवैध तमंचा कारतूस हत्या में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार भी बरामद की। कोरबा से एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बाकी मोगरा थाना क्षेत्र स्थित जहां बलगी सब स्टेशन में 50 से 20 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया और लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल गार्ड का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत चरवा में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद चंद्रमणि स्थल पर शहीद जवानों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए कांग्रेस उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने कहा, यह दिन बताता है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत और ऑपरेशन विजय की सफलता की याद, जहां इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने बेहद कठिन सागर दमोह मार्ग पर चक्का जाम, बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण सड़क पर उतरे, जहां सड़क के दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लगी। लगातार बिजली कटौती को लेकर के ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गड़ाकोटा थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इसके साथ ही ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की गई। इस बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण नजर आए। छेड़खानी के आरोप में छात्रा ने चप्पल से मन चले टीचर को जोरदार तरीके से पीटा, जहां पढ़ाते समय और उसके बाद छात्रा के साथ अश्लीलतापूर्वक बातचीत करते टीचर नजर आया। उसके बाद आरोपी अध्यापक छेड़खानी करते हुए नजर आ रहा था और वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला टीचर छात्रा के साथ हापुड़ देव नदी अस्पताल के कमरे में एक लगा हुआ एसी फटा, जहां कमरे के भीतर एसी फटने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बता दें आपको कि चीख पुकार भी मची और इसी बीच सभी मरीज और तीमारदारों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
अयोध्या में श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की घटना के विरोध में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्री राम श्रद्धा यात्रा निकाली गई, जिसका आज दूसरा दिन रहा। श्रद्धा का नारियल लेकर के इस भव्य शोभा यात्रा के बीच भक्त नजर आए, जहां पर लोगों का जन सैलाब भी देखने को मिला। रविवार को यात्रा की शुरुआत ग्राम रिजॉर्ट से हुई। कौशाम्बी जनपद के सैनी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अजूबा अंबर ढाबा के समीप इस घटना ने कोयला से लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर के हाईवे पर पलट गया और उसके साथ ही हाईवे पर अफरा तफरी भी मच गई। खलासी हो गई, घायल हो गए हैं। जहां पर बता दें आपको कि ट्रेलर हादसे का शिकार कई लोग हुए हैं। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर लंबा जाम। चंदेरी में हत्या के मामले में चंदेरी थाना प्रभारी ने 24 घंटे में आरोपी को खोज निकाला। पति पत्नी मुख्य आरोपी निकले, जहां अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत बड़े स्तर पर अब इससे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां आदिवासी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी जनपद के मनोरी रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के समीप सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने के प्रयास शुरू किए। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। नवदापुरम जिले के केसला ब्लॉक पेपरिया खुर्द गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां खेत की बटाई को लेकर के हुए विवाद में देवरानी पर जेठानी का कान काटने का आरोप है। घायल महिला को गंभीर हालत में इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर के अनुसार महिला का कान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन सेवा की शुरुआत के साथ क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने रविवार शाम कासगंज ऐशबाग से बातचीत करते हुए जहां हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों के भीतर खुशी का माहौल भी नजर आया। नवदापुरम जिले के पिपरिया में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जहां विशेष वाहन ट्रैकिंग अभियान चलाया। सिलारी चौक पर पुलिस टीम ने दोपहिया और अन्य वाहनों की सघन जांच कर यातायात नियमों का पालन कराया। ट्रैकिंग अभियान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत किया गया। पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को और नियम का उल्लंघन। रायपुर के भनीपुरी चौक के पास तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। हादसा हनुमान मंदिर के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद ई रिक्शा अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे नाली में जा गिरा। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद आसपास लोग मौजूद तुरंत पहुंचे, साथ ही राहत कार्य भी शुरू किया गया। सागर जिले के बंडानगर में एसडीओपी कार्यालय के सामने स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी की बड़ी ही वारदात सामने आई। अज्ञात चोर मंदिर के ताले तोड़कर भगवान के आभूषण और हजारों रुपए की चढ़ोतरी चोरी कर ले गए, जहां पर शनिवार सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर चोरी की घटना का खुलासा हुआ। मंदिर के चैनल गेट अंदर लकड़ी के दरवाजे टूटे। संभल के रजपुरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध डंडा भी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश पुत्र धनपाल निवासी लहरा ऋतुवत के रूप में की गई है। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। संभल के रजपुरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश पुत्र धनपाल निवासी के रूप में कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी हत्या के मुकदमे में लंबे समय से वांछित चल रहा था। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना में उन्नाव में लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने का मामला सामने आया, जहां उद्घाटन के महज 12 दिन बाद बारिश के चलते पुरारी के पास सड़क का करीब 5 से 7 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। सपा नेता मधुसूदन यादव ने वीडियो शेयर किया। हरदोई में पुलिस ने स्वाट, एसओटी और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए व्यापारी के घर पर हुई बड़ी चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। आरोपियों में कुछ के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले। इंदौर के इस्लामगंज में जहां गंदे और बदबूदार पानी से रहवासी परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि नलों और
बोरिंग में पिछले कई दिनों से दूषित पानी आ रहा है, जहां दूषित पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों को बीमार होने की बात सामने आई। रहवासियों ने इसकी वजह चौक ड्रेनेज लाइन को बताया है। उन्होंने नगर निगम पर शिकायत की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा में एक महिला को टोनही बताकर के प्रताड़ित करने और सामाजिक बहिष्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है आरोपियों ने उनका राशन तक बंद करवा दिया और जान से मारने की धमकियां दी। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और साथ ही धर्मजयगढ़ वन मंडल के 142 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। कापू और घरघोड़ा रेंज के हाथियों ने 7 ग्रामीणों के कच्चे मकानों को तोड़ दिया और फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। यही नहीं, एक हाथी ने स्कूल की बाउंड्री वॉल भी गिरा दी। ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी छात्रों का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। रायपुर के अंबेडकर चौक पर छात्रों और भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पीड़ितों को न्याय और मुआवजा देने की मांग उठाई, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी किया। जबलपुर जहां उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ प्रदेश में ऐतिहासिक फायर सेफ्टी एक्ट 2026 भी पारित हो गया है। इस कानून के तहत शहरों में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर दमकल सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। विधायक अभिलाष पांडे ने क्षेत्र में सड़क, अस्पताल और अन्य विकास कार्यों की जानकारी भी दी। साथ ही युवाओं के लिए और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे और देश से माफी मांगने की बात कही है। साथ ही महिला आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं का पक्ष नहीं सुने जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित गंगूर क्षेत्र में बसी कुंडा गांव की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। हादसे में 2 लोगों की मौत और साथ ही 2 के लापता होने की बाद सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अग्निशमन टीम ने शहर भर की पटाखा फैक्ट्रियों में चेकिंग अभियान चलाया। सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप कुमार ने बताया कि सुरक्षा उन्नाव के डीएसएन पीजी कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा, शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया, योजना में कैशलेस इलाज के साथ बीमा कवर और परिवार को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं के आंदोलन की जीत और सरकार की विफलता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि केवल एक मंत्री के इस्तीफे से समस्या समाप्त नहीं होगी। पेपर लीक से प्रभावित पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के देहरादून स्थित शौर्य स्थल के कारगिल विजय दिवस पर आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने शहीदों और साथ ही वीर नारियों को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल की जीत भारतीय सेना के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान कारगिल योद्धाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नैनीताल सहित पूरे जिले में अमर शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके साहस, शौर्य, सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कारगिल के वीर सैनिकों को पराक्रम। हरिद्वार में जहां पतंजलि योग पीठ के निकट सुरक्षा एनक्लेव अहमदपुर ग्रांट और साथ ही शहदेपुर क्षेत्र में जलभराव की समस्या से स्थायी समाधान के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में जलभराव की स्थिति की समीक्षा भी इस बीच की गई है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शौर्य, साहस और बलिदान को समर्पित भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का सर्वोच्च बलिदान देश की अमर गाथा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सभा पर निशाना साधते हुए कहा, पहले मैनपुरी की पहचान अपराध से जुड़ी थी, लेकिन अब जिले की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है, भाजपा सरकार में अपराधियों के लिए सिर्फ जेल और साथ ही जलनुमी जगह है। उन्होंने युवाओं को होंडा इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप क्रॉस ओवर एसयूवी होंडा ZR-V लॉन्च कर दी है, जहां नई ZR-V कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे प्रीमियम और महंगी एसयूवी बन गई है। एसयूवी को जापान से कंप्लीटली बिल्ड यूनिट के रूप में भारत लाया जाएगा, जिसमें 2.2 लीटर स्ट्रॉन्ग और जहां Oppo F33 Pro 5G ऑफलाइन स्मार्टफोन बाजार में कंपनी का नया प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन है। लंबा बैटरी बैकअप चाहने वाले यूजर्स के लिए यह स्मार्टफोन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। फोन में 50 मेगापिक्सल का हाई रिजोल्यूशन सेल्फी कैमरा दिया गया है और iOS 27 के साथ पहले से ज्यादा स्मार्ट होगी एप्पल की नई सीरी, जहां ईमेल, मैसेज, फोटो, नोट्स और कैलेंडर को समझ करके ये जवाब देगी। स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट के आधार पर यूजर की जरूरत भी पहचान सकेगी। सिर्फ वॉइस असिस्टेंट नहीं, पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह ये काम भी करने वाली है। नेटवर्क या इंटरनेट नहीं होने पर भी यूपीआई से भुगतान हो सकेगा। एनपीसीआई ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट के लिए NFC तकनीक का भी काम कर रहा है, जहां पर फ्लाइट, मेट्रो, सुरंग और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में बड़ा फायदा मिलेगा। मोबाइल को टैप कर बिना इंटरनेट के भी पेमेंट किया जा सकेगा। POS डिवाइस SpaceX के स्टारशिप रॉकेट की 13वीं टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक यहां की गई है। स्टारशिप के अपर स्टेज ने हिंद महासागर में पहली बार सुरक्षित लैंडिंग की और सुपर हैवी बूस्टर ने मैक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। मिशन के दौरान अंतरिक्ष में 20 सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक तैनात किए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया। वीडियो में सोनाक्षी ने जेन ज़ी की तारीफ करते हुए अपनी पुरानी सोच बदलने की बात कही। उन्होंने कैमरे के सामने कान पकड़कर दंडवत बैठक लगाई है। साथ ही जोन जहां पर अगर बात करें तो सोनाक्षी ने कहा है कि पहले वह जेन ज़ी को हल्के में लेती थी। अमाल मलिक ने एक बार फिर से म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधा है। अमाल ने पहले लगाए गए आरोपों पर दोहराते हुए सोशल मीडिया एक्स पर नया बयान जारी किया। उन्होंने तनिष्क बागची को चेतावनी भरे अंदाज में लिखा, बेटे मुझसे तो औकात में ही रहना। अभिनेता करण कुंद्रा ने जहां मॉरिशस वैकेशन के दौरान तेजस्वी प्रकाश को अनोखे अंदाज में प्रपोज किया। करण ने अपने यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉग में छुट्टियों की खास झलक साझा की है। स्कूबा ड्राइविंग के दौरान करण समुद्र के अंदर एक घुटने पर बैठकर तेजस्वी को प्रपोज करते नजर आए। बिना कुछ बोले उन्होंने इशारों में अपने प्यार का इजहार किया। और टीवी अभिनेत्री जैस्मीन वसीम जल्द ही रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं, जहां शो के प्रीमियम से पहले उन्होंने अपनी शादी को लेकर उठ रहे सवालों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। लंबे समय से अभिनेता अली गोनी को डेट कर रही जैस्मीन ने कहा कि उनकी निजी जिंदगी में किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान इन दिनों परिवार के साथ लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं, जहां लंदन स्थित उनके घर के बाहर से अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जहां पर वीडियो में शाहरुख अपनी पत्नी गौरी खान और बेटे आर्यन व अबराम के साथ सड़क पर टहलते नजर आए। इस दौरान गौरी खान कैमरे से बचने के लिए अपना चेहरा छिपाती दिखाई दी। सामने आई वीडियो में बेटी सुहाना खान भी नजर आ रही हैं और ये वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहे हैं।